नमस्कार साथियों एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्राइमरी एजुकेशन में। तो साथियों हम लोग चर्चा कर रहे थे आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसका भाग 1 हम लोग देख चुके हैं। तो आइए भाग 2 के बारे में देखते हैं, शुरू करते हैं अन्य प्रश्नों के बारे में। तो साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। तो कक्षा में बहुत से चार्ट पेपर लगाना ये लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है। तो विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण योजना बनाते समय में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमें सभी बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? यह शिक्षण किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है। कौन से क्रियाकलाप एकल समूह में या पूरी कक्षा के साथ होंगे। आकलन कैसे होगा या आकलन को समझकर शिक्षण योजना में सुधार कैसे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों कि कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है। तो अवलोकन एक बड़ा हिस्सा है। लर्निंग गैप को पहचानना और उन्हें दूर करना उद्देश्य है आकलन या मूल्यांकन का। बच्चों के क्रियाकलाप गतिविधि का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, जिससे बच्चों के संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन होता रहे। बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो अवधारणा की समझ के लिए सार्थक संदर्भ बनाए जाएं, बच्चों को अभ्यास के मौके उपलब्ध हों, कक्षा में सही उत्तर की अपेक्षा सही प्रक्रिया को महत्व दिया जाए। तो उपरोक्त सभी। गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है। तो कम से कम 2 से 3 बार पुनरावृत्ति हो, ठोस वस्तुओं में परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो और पाठ्येतर क्रियाकलाप से भी जुड़ी होनी। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होता है। तो समय मापन का। बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं। यह आकलन संकेतक किस कक्षा से संबंधित है। कक्षा 3 से संबंधित है। बच्चे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये किस कक्षा है। तो आकलन है तो कक्षा 5। बच्चे निजी अनुभवों भावनाओं के कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं। यह किस कक्षा के भाषा का लक्ष्य है। तो कक्षा 3 के भाषा का लक्ष्य है। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। कक्षा 3 का। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है कक्षा 1 व 2। कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित करने के आकलन संकेतक है। तो बच्चे 1 से 99 संख्याओं को पहचान लेते हैं। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। बच्चे 2 की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं, यानी उपरोक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो सुनी हुई बात पर अपनी रेस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया देना, अनुक्रिया देना, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना और सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 विषय में संख्याओं की समझ व गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो LO कोड है M105। गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है। तो मूर्त और अमूर्त से, पास और दूर से, सरल और कठिन, यानी उपरोक्त सभी से। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। तो कक्षा 3 का। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। सही प्रक्रिया को। तो ये सही ऑप्शन है कि गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा। यह मत किसका है। बार बियाना का है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे। तो बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं, वर्षीय वस्तुओं व चित्रों के नाम बता लेते हैं। अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है। तो घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देना। भाषाई गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड का रखने का तरीका क्या है। तो बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, कक्षावार, विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र। गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। तो गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य हैं आगे की रणनीति और योजना निर्माण के लिए
बच्चों के संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षकों के खुद के मूल्यांकन के लिए, शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीक की समीक्षा और सुधार के लिए, कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने के लिए, यानी उपरोक्त सभी। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए सार्थक बदलावों के पहलू हैं, तो संबंध भी है, प्रक्रिया भी, परिणाम भी, यानी उपरोक्त सभी। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्ययोजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है, तो तृतीय सप्ताह का लक्ष्य है। नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना, यह कथन किस पत्र से लिया गया है, तो यह कथन लिया गया है बारबियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय हैं, तो गणित है। परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है कि परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना। अगला प्रश्न है कि परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम है, तो बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोज कर समझ पाते हैं। परिवेशीय संसाधन क्या क्या है, तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, कम खर्च में उपलब्ध है और छात्रों का पूर्व परिचय होता है स्थानीय परिवेशीय संसाधन से। अगला प्रश्न है कि कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं और एक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। सूचक के लिए पाया कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 1 से 4 बिल्कुल भाग नहीं ले रहे, तो शिक्षक का स्वमूल्यांकन स्तर क्या होगा, बी होगा। परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के मानक E2 कक्षा से बच्चों का अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। किसका सूचक है, तो पढ़ाने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है, किसके लिए, शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सके और समय के साथ उसमें सुधार कर सके। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित है, तो विज्ञान शिक्षण नहीं सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणी सामान्य शिक्षण विधि में सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी, यानी सहमत संबंध एवं आकर्षक माहौल, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, सीखना सुनिश्चित करने की पहल। अगला प्रश्न है कि कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणियां हैं, तो सामान्य शिक्षण विधि भी है, सामान्य शिक्षण विधि, गणित शिक्षण, भाषा या गणित शिक्षण और परिवेशीय अध्ययन, उपरोक्त सभी। शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों के कितने स्तर पर है, तो ABCD। शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है, तो C ग्रेड का है। शिक्षक के प्रदर्शन नामक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं के सापेक्ष यदि सूचक यह है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है, तो स्तर D है। पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अधिक उचित होगा, तो फोकल लर्निंग आउटकम का। कैलेंडर की समझ होने से बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होता है, तो समय का बेहतर उपयोग, यानी ऑप्शन बी सही है। हवा हवाई क्या है, वर्ड पहचान में सहायक गतिविधि है। हेलो जनवरी हेलो फरवरी, हेलो जनवरी हेलो फरवरी किस विषय से संबंधित है गतिविधि, तो गणित विषय से। बच्चे विद्युत धारा का अर्थ सूत्र एवं मात्रा बता लेते हैं, किस कक्षा का लर्निंग आउट है,
कक्षा 8 का। कक्षा 3 में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या है वो 8 है। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना ये दक्षता है गणित की। बच्चे खुद के बारे में और साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, ये दक्षता है हिंदी की। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका येलो कोड और कक्षा क्या है? तो येलो कोड के मतलब लर्निंग आउटकम, तो M304 कक्षा 3। M112 कोड से क्या तात्पर्य है? गणित में कक्षा 1 की 12वीं कक्षा। गणित में M फॉर मैथ, 1 फॉर 1 और 12 फॉर 12, 12वीं कक्षा। H413 कोड से क्या तात्पर्य है? H फॉर हिंदी, H4 फॉर 4। हिंदी में कक्षा 4 की 13वीं दक्षता। प्रथम ध्वनि पहचान के लिए येलो कोड निर्धारित किया गया है, तो H106। लर्निंग आउटकम कोड M314 प्रेरणा सूची में किस विषय और कक्षा से संबंधित है? तो कक्षा 3 गणित से संबंधित है। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाए, गणित की दक्षता को येलो कोड और कक्षा क्या है? तो M109 कक्षा 1। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका येलो कोड और कक्षा क्या है? M304 कक्षा 3। बच्चे बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, इससे अधिकतम स्तर का कोड तथा कक्षा क्या है? तो H206 कक्षा 2। ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र का आदि का उपयोग होता है, कहीं की जाती है, TLM आधारित गतिविधि उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों में संवाद करने के लिए कारगर है, तो मौखिक विधि। शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी है, तो चाक, डस्टर भी, ब्लैक बोर्ड भी और शिक्षण सामग्री यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि गतिविधि के लिए समय निर्धारित है, कितने मिनट? अधिकतम 20 मिनट। गतिविधि होनी चाहिए भोजन अवकाश के पहले तथा बाद दोनों। बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जन्म से लेकर 8 साल तक का, यानी 0 से 8 वर्ष। एक साथ चलने वाली क्रिया है सुनना और बोलना। लिखना सिखाने से पहले अभ्यास जरूरी है, किसका? उंगली फेरना, धागे पिरोना, पैटर्न बनाना, यानी उपरोक्त सभी। आरंभिक परीक्षण किया जाता है कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का। निम्न में से किसके द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वह शिक्षण कार्य में कितना सफल हो पा रहे हैं? तो मूल्यांकन के द्वारा। फोकल लर्निंग आउटकम सीखने के व्यापक क्षेत्र और कौशल से जुड़े हैं। सुनियोजित कक्षा व्यवस्था के फायदे हैं, तो शिक्षक प्रत्येक बच्चे की कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होता है, हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आसानी होती है, यानी उपरोक्त सभी। शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान पाठ या LOC से जुड़े पूर्व अनुभव पर चर्चा करते समय बैठक व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है, यानी बड़े समूह में। प्रभावी रूप से अपनी बात रखने बोलने की कुशल होता है। समानता बोलने में व्यक्ति में कितने तत्व शामिल होते हैं? तो कुल 5 तत्व शामिल होते हैं। बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? 4 प्रकार के सवालों का। अगर या यदि वाले सवाल होते हैं तो ये काल्पनिक सवाल होते हैं, कल्पना वाले सवाल होते हैं। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, कहलाता है प्रिंट चेतना। यह सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि प्रिंट चेतना किसे कहते हैं? तो प्रिंट चेतना किसी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को भी लिखा भी जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा भी जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाता है। तो साथियों, इस तरह से आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित समस्त 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। तो इसके बाद हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आएंगे। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।